वन। रहस्यमयी कॉल। एक रात आरके को एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन के दूसरी तरफ भारी टूटती हुई आवाज थी। अगर सच का सामना करने की हिम्मत है तो रक्त छाया हवेली पहुंचो आज ही। और उसके बाद सिर्फ सांसों जैसी आवाज और अचानक कॉल कट गया। आरके ने सोचा यह कोई मजाक है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक न सकी। अगले ही दिन वह अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का पहला दरवाजा जंगल में प्रवेश करते ही हवा का तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया। आरके के कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंज रही थी। हवेली दूर दिखाई दे रही थी। टूटा हुआ गेट, जर्जर दीवारें और छतों से लटकते काले कौवे। गेट को धक्का देते ही लोहे का भयानक चीखता हुआ शोर निकला। आरके अंदर गया और उसी क्षण हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में एक गहरी सड़ांत भरी बदबू तैर गई। आरके ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। 3 खून से लिखे शब्द हॉल की दीवारों पर लाल रंग से लिखा था। यह रक्त ही सत्य है, जो देखोगे वही तुम्हें देखेगा। आरके ने शब्द छूने की कोशिश की, पर वे चिपचिपे थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। अचानक पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पहली रात की परछाई। जैसे ही आरके ने हवेली में कदम बढ़ाया, उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। सीढ़ियों पर किसी के दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर एक काला धुंधला साया उसके सामने से तेजी से गुजरा। कौन है वहां? आरके चिल्लाया, मगर जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हंसी आई। एक ऐसी हंसी जिससे लगता था जैसे किसी का गला फाड़कर निकली हो। 5 डायरी का रहस्य। आरके को एक पुराना कमरा मिला। अंदर टूटे फर्नीचर, धूल और एक जली हुई मोमबत्ती पड़ी थी। टेबल पर एक फटी डायरी थी। डायरी में लिखा था, हमने हवेली में एक गुप्त प्रयोग किया था, एक आत्मा को कैद करने का प्रयोग। लेकिन आत्मा कैद नहीं हुई, वह हम सबको कैद कर गई। पन्ने खून से चिपके हुए थे। आखिरी पंक्ति सबसे डरावनी थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो तुम अगला शिकार हो। आरके ने डायरी बंद की और तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा उसे निगल रहा था। 6 हवेली का रुदन अब हवेली जैसे जीवित हो गई थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। कमरों में खुद ब खुद दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। आरके ने कैमरा ऑन किया। कैमरे में पीछे एक लड़की की आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, फटा हुआ सफेद लिबास और काली आंखें। लेकिन जब आरके मुड़ा, वहां कोई नहीं। कैमरा नीचे किया। लड़की अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, और वह सिर्फ एक शब्द कह रही थी, मुक्ति। सत्य की खोज। आरके डरा जरूर था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे हवा में उठने लगी। मैं वही आत्मा हूं जिसे कैद करने का प्रयास किया गया था। मेरा नाम अनाया था। उन्होंने मुझ पर प्रयोग किया। मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश में मुझे मार दिया। हवा कांपने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा। अब इस हवेली में आने वाला हर इंसान मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। मुक्ति का आखिरी उपाय। आरके ने डायरी दोबारा खोली और पढ़ा, आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके साथ हुए अत्याचार को स्वीकार करो और उसे न्याय दो। आरके ने अनाया से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, तुम जो बताओगी मैं वही करूंगा। हवा बिल्कुल शांत हो गई। कमरा चमकने लगा। अनाया ने अपनी उंगली से जमीन पर एक चक्र बनाया और बोली, इस चक्र को खोलो, यही मेरी कैद है। 9 भयावह अंतिम क्षण। आरके ने जैसे ही चक्र को मिटाना शुरू किया, पूरी हवेली चीखने लगी। टूटे हुए दरवाजे जोर से बंद होने लगे। कौवे पागलों की तरह फरफराने लगे। अचानक एक भारी दैत्यकार छाया सीढ़ियों से उतरकर आरके की ओर बढ़ी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह गरजा, वह मेरी बंदी है, कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। आरके ने तेजी से आखिरी रेखा मिटा दी। 10 मुक्ति और विनाश। एक तेज सफेद प्रकाश पूरे हॉल में फैल गया। अनाया की चीखें, दैत्य की गर्जना, हवेली की दीवारें टूटने लगी। प्रकाश शांत हुआ तो वहां कुछ नहीं था, न अनाया न दैत्य, सिर्फ आरके और ढहती हुई हवेली। जैसे ही आरके बाहर निकला, हवेली जमीन में धंसकर राख हो गई। 11 आखिरी मोड़। आरके ने राहत की सांस ली। जंगल से बाहर निकलते हुए उसने कैमरा ऑन किया ताकि वह पूरी घटना रिकॉर्ड कर सके। कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, अनाया का। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी, धन्यवाद, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और कैमरा अपने आप बंद हो गया। आरके सिहर गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई।
और हवा में किसी औरत की नरम टैक। Like, comment, and subscribe.